नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और जनहित में आपका स्वागत है। बात आज जनहित में बिजली कटौती को लेकर, हीट स्ट्रोक, हीट वेव्स की वजह से लगातार जो मौतों का आंकड़ा सामने आ रहा है, पर्टिकुलर एक आंकड़ा बता पाना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन लाख दावों के बावजूद भी स्थिति बेहद गंभीर नजर आ रही है। गर्मी के चलते लोगों की जान पर बनाई है। प्रेम जी, राय साझा करने के लिए। तो बिजली का संकट और गर्मी का सितम, इससे जनता बेहाल है और इसीलिए आज जनहित में यह मुद्दा उठाया गया है, क्योंकि अब लगातार जो लू की चपेट में आने से, लगातार हीट स्ट्रोक की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं और ये बेहद चिंताजनक है। और ऐसे में विपक्ष के सवाल सत्ता को घेरने को लेकर, क्योंकि व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त नहीं हैं। हमारे साथ इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, इसको लेकर भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कड़ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपके पास आएंगे। देखा जाए तो देखा गया है कि गर्मी के मौसम में लगातार कई तरीके के उपाय बताए जा रहे हैं कि घर से बाहर ना निकलें, और लेकिन घर से निकलना उतना ही ज़रूरी है। जिसको कमाना है, जिसको पैसे कमाना है, घर की जिम्मेदारियां हैं, तो मुझे लगता है उसका निकलना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। और फिर जब शाम को वो घर पहुंचता है तो चैन की नींद नहीं आती, क्योंकि बिजली और फॉल्ट और लो वोल्टेज की ये समस्याएं सामने आती हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। अगर अपने हेल्थ के बारे में बात करें तो दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा परेशानी है। एक जो तापमान है वो जब भी 40 डिग्री के ऊपर जाता है, 45-46 डिग्री होता है, उसका सीधा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जो हीट का प्रभाव है, एक तो हीट स्ट्रोक होता है, हीट एग्जॉशन होता है, प्रिकल हीट्स होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी के ऊपर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। बॉडी में एक कंट्रोल सिस्टम होता है जिसको थर्मोस्टेट कहते हैं, जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। स्पेशली वो लोग जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है, वो लोग ज़्यादा अफेक्टेड है। प्रेग्नेंट वूमेन और छोटे बच्चों को भी इसका प्रभाव पड़ता है। हम ये कहें कि हम गर्मी से बच जाएंगे, हम एसी में बैठे रहेंगे, शायद जनता के लिए बहुत मुश्किल काम है। हम सभी को बाहर निकलना पड़ता है, हम सभी को काम करना पड़ता है और उसको प्रकोप करना पड़ता है। और क्या कारण है जो इस साल इतनी ज़्यादा इसकी विषमता है? उसका एक मुख्य कारण ये है कि टेम्परेचर वेरिएशन। आज एकदम से बरसात हो रही है, टेम्परेचर ठीक हो रहा है, और सडनली एकदम से टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं, हम लोगों के जो कपड़े हैं, जो क्लॉथिंग है, वो प्रॉपर नहीं होती है। हम लोग को ये नहीं मालूम है जो एकदम से किसी को हीट स्ट्रोक होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो हीट स्ट्रोक का, अगर हम हीट स्ट्रोक के बारे में बात करें, जिसको हम लोग लू कहते हैं, इसका सीधा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। हम लोग का एकदम से बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, काफ़ी फीवर आ जाता है, बॉडी में एकदम से याद करने की क्षमता, बात करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, सेमी कॉन्शियस अनकॉन्शियस हो जाता है आदमी। अक्सर हमने देखा होगा कि सड़क में गिर गया है, उसको मिर्गी के झटके भी आ सकते हैं, जिसे हम लोग सीजर कहते हैं, वो भी हो सकता है। ये सारी परिस्थिति में लोग बाग उनको वहीं पर घेर लेते हैं, उनको ताज़ी हवा में नहीं लेकर जाते हैं। अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स आपको मिलते हैं तो फ़ौरन उस आदमी को लेकर के खुली में लेके जाइए, उस वातावरण से दूर करिए, उनके कपड़े जो बहुत टाइट हैं उनको लूज़ करिए। उनको, अगर वो अनकॉन्शियस है तो कभी भी कोशिश मत करिए उनके मुंह में पानी डालने के लिए। वो पानी जो उनको पेट में जाना चाहिए, अगर वो अनकॉन्शियस हैं, सेमी कॉन्शियस हैं, उनकी याददाश्त ठीक से नहीं है, तो सीधे वो पानी फेफड़े में जा सकता है और वो आदमी का जो डेथ हो सकती है वो वहीं पे ड्राउन कर सकता है। तो कुछ थोड़ी सी प्रिकॉशन हम लोग को लेना चाहिए इमीडिएटली। इसका एक बहुत बड़ा मुख्य कारण होता है जो इतनी ज़्यादा डेथ हो रही है कि जिस समय हीट स्ट्रोक होता है उससे, और जब तक वो मेडिकल तक पहुंचता है, जब उसको फर्स्ट एड मिलती है, उसमें ड्यूरेशन काफ़ी निकल जाता है। लोगों को समझ में नहीं आता क्या है। अगर हमें छोटे छोटे सिम्टम्स मालूम हो, अगर हमें पहले से हम उसके लिए तैयार हों कि हम पानी का उपयोग करके चलेंगे, जो आजकल साधारण घरेलू चीज़ें होती हैं, जैसे हम पन्ना कहते हैं, आम का रस होता है, जो आजकल के जो गर्मी के दिनों के जो फल होते हैं वो उसमें वाटर कंटेंट अच्छा खासा 80-90% वाटर कंटेंट एंड फाइबर्स होता है। अगर हम उसका उपयोग करें, हरी साग सब्जी खाएं, जंक फूड का उपयोग ना करें, स्मोकिंग ना करें, लेट नाइट पार्टीज़ ना करें, तो इसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। अपनी इम्यूनिटी ठीक रखें, व्यायाम करें, तो शायद इनके ऊपर हम लोग कर लें। और विशेष करके कुछ कपड़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो बहुत डार्क कलर के कपड़े ना पहने, जिससे कि ब्लैक कलर के कपड़ों से एकदम से हीट आप एब्जॉर्ब करते हैं, उनके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ों का अगर हम लोग ख्याल रखेंगे तो शायद इससे हम लोग बच सकते हैं।
बिल्कुल, बचाव के लिए ये बातें बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप बच सकते हैं हीट स्ट्रोक से और तमाम ऐसी बीमारियों से निजात भी पा सकते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से लगातार देखने को मिल रहा है कि लोगों की मौत हो जा रही है। एक बार रुक कर लेते हैं डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी का। देखा जाए, गर्मी से निजात पाने के लिए क्या कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं और साथ ही किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं? देखिए, पहले तो हम लोगों ने जैसे अभी बात करी कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट हमारी बॉडी में पड़ता है। कितनी देर तक हम एक्सपोज होते हैं, कितना एक्सपोज होते हैं, कितना वेंटिलेशन है, क्योंकि आजकल जो हम लोग के घर हो रहे हैं वो फ्लैट्स होते हैं। पहले होते थे घर होते थे, आंगन होता था। अब जो लाइट चली जाती थी तो कम से कम वेंटिलेशन तो रहता था। अब प्रॉब्लम यह है कि 2 या 3 कमरों का फ्लैट, अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम और उसके साथ में किचन, जहाँ सारे दिन खाना बनता रहा, उसकी फ्यूम्स हैं। वेंटिलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि जितनी देर लाइट आई लोगों ने कूलर या एसी या पंखा चलाया, और इस डर से वेंटिलेशन नहीं कर रहे हैं कि कहीं टेम्परेचर ख़राब ना हो जाए। तो जो बंद कमरों में हम लोग सिमट जाते हैं, घर में बाहर से घर आते हैं इस आशा से कि शायद हमारा टेम्परेचर ठीक रहेगा, हमें आराम मिलेगा, सोने को मिलेगा। वो नींद जो कि 8 घंटे वयस्क लोगों को और बच्चों को 10 और 12 घंटे की चाहिए होती है, वो नहीं पूरी होती है। अगर हम 60 साल के हैं तो ये मान के चलिए 1/3 लाइफ हमारी नींद में जाती है। 20 साल हमें सोने की ज़रूरत होती है, और सोना हमारे लिए एक लग्जरी नहीं है, हमारे लिए उसकी बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम ठीक से सोते नहीं हैं तो बॉडी का जो रिपेयर होता है वो केवल नींद में होता है। हमारी जो मेमोरी ट्रांसफॉर्मेशन, जो सब कुछ होता है, वो नींद के समय होता है। अगर आप प्रॉपर सोएंगे नहीं तो आपके एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाएगा, आपके ब्लड प्रेशर पे फ़र्क पड़ेगा, एंग्जाइटी से आपकी जो ब्लड शुगर है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। जो कार्डियक पेशेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और अंडरलाइंग कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। तो अगर आप देखिए, जो मौतों का आंकड़ा है वो ज़्यादातर उन लोगों का है जो कंप्रोमाइज़ है, जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उन लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। तो अगर ना बाहर हम लोग को आराम मिल रहा है, ना घर में मिलेगा, वेंटिलेशन है नहीं, हम लोग कमरा बंद करके रहेंगे, तो नींद, टेम्परेचर, लैक वेंटिलेशन और जो हमारा खान पान है, बैठे बैठे खाना, मोटापा, एक्सरसाइज ना करना, वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। अब प्रश्न होता है कि हम क्या करें कि हम बीमार ही ना पड़ें। बीमार हो गए तब क्या करें? पहली चीज़, जैसा कि हमने कहा कि हमारा एक्सपोज़र, जितना कोशिश करें कि बाहर निकलना, काम करना तो नहीं हम लोग बंद कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करके रहें। कपड़ों का चयन इस तरह करें कि बहुत ढीले कपड़े पहने, इस तरह के ना पहने कि बहुत टाइट क्लॉथ हो, उसमें प्रॉब्लम हो। अगर आपको ज़रा से भी तबीयत ख़राब हो रही है, नौजिया, वोमिटिंग या इस तरह से आपको चक्कर आ रहा है, फ़ौरन अपने आप को उस वातावरण से दूर ले आए, खुले में ले आए। फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करने की कोशिश करें, जो नियर बाई आपका हॉस्पिटल है वहाँ जाने की कोशिश करें। घर से निकलने से पहले कुछ फल जो कि जिसमें पानी कंटेंट ज़्यादा होता है उसको इस्तेमाल करें। अपने साथ में पानी की बोतल लेकर रखें, और केवल अगर आपको बहुत प्यास लग रही है तो केवल सादा पानी न ले करके नमक के घोल का पानी, नींबू का पानी, जो आमरस होता है, जो जिसे हम पन्ना कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें। और इन चीज़ों का वो करें। जो बच्चे हैं जिनको एक्सपोज़र हो रहा है, अगर वो स्कूल नहीं जाना है, स्कूल बंद है, तो अननेसेसरी धूप में ना खेलें। घर पे आने के बाद में फ़ौरन आप जो टेम्परेचर, आप बाहर से धूप से आए और फ़ौरन एसी अगर चल रहा है तो इफ़ यू आर लकी, या एसी या टेम्परेचर है वहाँ पे कूलर चल रहा है, फ़ौरन उसके पास ना जाएं। अगर आपके बहुत पसीना निकल गया है तो पानी को प्रॉपरली बीच बीच में लेते रहने का प्रयोग करें। नींद बहुत ज़रूरी है, खान पान बहुत ज़रूरी है। अगर आप अल्कोहल का प्रयोग कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी कम रहेगी। अगर आपको मौका मिल रहा है तो थोड़ा सा व्यायाम, योगा, अब योगा दिवस भी आ रहा है, उसको ज़रूर करें और अपने आप को हेल्दी रखें। बिल्कुल, ये बातें छोटी छोटी हैं लेकिन ये बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए ये छोटे छोटे उपायों का अगर आप पालन करेंगे तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा, और ऐसी गर्मी में निजात के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं ये छोटे छोटे से उपाय। की अपनी दिक्कतें हैं और दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ये अधिकारियों को दिशा निर्देशित करते हैं, स्वास्थ्य महकमे को भी चुस्त दुरुस्त रखने के लिए आदेशित करते हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर जिस तरीके से जो बात निकलकर सामने आई है, मैन पावर की कमी है, आपूर्ति इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि खपत ज़्यादा है, तो इसकी तो तैयारी
पहले से होनी चाहिए और अब आप दिशा निर्देशित कर रहे हैं जिम्मेदारों को, तो क्या महज दिशा निर्देश देने से इस समस्या का समाधान होगा? क्योंकि आम जनता त्राही त्राही कर रही है। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कड़ भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना कि इतनी तपती धूप में निकलने से पहले और गर्मी से निजात पाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए खान पान में कितना सुधार और बदलाव की ज़रूरत होती है। जी, पहली बात है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं होती, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे स्वयं अपने लिए होती है। जैसा कि आपने कहा कि अपना ध्यान खुद अपने आप ही रखना पड़ता है। जिस समय लाइट आ रही होती है तो अक्सर अगर हम लोग उसको जो ओवर यूज़ करते हैं, सारे कमरों में एसी, सारे कमरों में पंखे, उसका जो ओवर यूज़ अगर हम लोग बंद कर दें तो शायद उससे कुछ फ़र्क पड़ जाए। जिस समय लाइट नहीं आ रही होती है, लोगों के जनरेटर ऑन हो जाते हैं। जो जनरेटर का धुआं होता है, इस बार का ध्यान रखिए उससे कितना पोल्यूशन होता है और उन लोगों को, स्पेशली जो सांस के पेशेंट होते हैं, जिन्हें कार्डियक प्रॉब्लम होती है, उनको उस समय अटैक प्रेसिपिटेट कर जाता है। जहाँ तक आजकल इस हीट में स्वास्थ्य रखने के लिए है, अपने आप को कैसे करें, आपकी लाइफ स्टाइल, खाने पीने का जो परहेज, हमेशा आजकल के समय पर जो मौसम के फल हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, ताज़ी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करना चाहिए जो कि बहुत देर में डाइजेस्ट हों। बहुत सारे फूड, जो कोई भी आप फल खाते हैं वो 3 घंटे में, सब्जियां 4 से 5 घंटे में, अगर व्हीट लेते हैं वो उसमें 6-8 घंटे लग जाते हैं। अगर मैदा या जंक फूड खाते हैं या नॉनवेज लेते हैं, शायद उनको पचने में 20 घंटे या 24 घंटे भी लग सकते हैं। स्मॉल मील लें, छोटा लें, हल्का लें, जो कि जल्दी डाइजेस्ट हो पाए, वो मील लें जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। 2 तरह के डाइट होते हैं, एक इन्फ्लेमेटरी डाइट होता है, एक नॉन इन्फ्लेमेटरी। खाना वो खाएं जो आपको एनर्जी दे, खाना वो ना खाएं जो आपको बीमार करे। बासी खाने का उपयोग ना करें, क्योंकि नहीं केवल आपको हीट स्ट्रोक बल्कि होने वाली बहुत सारी पेट की बीमारियां, बहुत सारे इन्फेक्शन भी इस सीज़न में होते हैं। टेम्परेचर वेरिएशन है, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहे हैं। बाहर निकलें तो अपने आप को कवर करके निकलें, डायरेक्ट सन से एक्सपोजर ना हो। बहुत देर तक अगर एक्सपोज हो रहे हैं तो थोड़ी देर बाद, अगर बहुत कंजेस्टेड एरिया है जहाँ वेंटिलेशन कम है, बंद कमरे हैं, बंद एरिया है, वहाँ से बाहर निकल के खुले पे आ जाएं। धूप तो है लेकिन हवा तो चल रही है। अगर आपको ज़रा से भी हेल्थ इशू है, आपके गला सूख रहा है, जी मिचला रहा है, उल्टी होने को है, अगर आपको हल्की सी कमजोरी लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो फ़ौरन उस एरिया से हट करके मेडिकल एड के प्रबंध करें। अपने साथ पानी का उपयोग करें, पानी लेकर जाइए, सॉल्ट वाटर या इलेक्ट्रोलाइट या कुछ इस तरह की चीज़ें रखिए जो आपको प्रॉब्लम ना करे। कुछ ऐसे फलों का उपयोग अपने पास रखिए जो कभी आपको ज़रूरत पड़े तो उनका इस्तेमाल कर सकें। तो कुछ प्रिकॉशन, कुछ वो चीज़ें, खान पान का बदलाव, अपने डाइट का, अपने हेल्थ के ऊपर, अपने एक्सरसाइज का अगर हम कुछ थोड़ा सा भी ध्यान रख लें तो शायद हमें वो चीज़ ना हो जिसके लिए हमें इसके लिए बैठना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें हैं और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए उस लिहाज से ये बेहद ज़रूरी हो जाती हैं कि इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए ताकि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जनहित में चर्चा इस बात को लेकर, क्योंकि आए दिन फॉल्ट की समस्या सामने आ रही है, गर्मी अपने चरम पर है, अगले महीने और गर्मी का सितम जारी रहेगा और इससे निजात पाने के लिए कैसे, क्योंकि दिशा निर्देशित तो किया गया है और ये अपने आप को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है अपनी, लेकिन सूबे की मुखिया की भी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि बड़े बड़े दावे जो किए गए ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक, उन दावों पर आप कितने खरा उतर रहे हैं। क्योंकि सवाल इसीलिए, और जो बंद कमरे में एसी में बैठते हैं वो इस बात की हिदायत दे रहे हैं, वो सलाह दे रहे हैं कि आपको अगर गर्मी ज़्यादा लग रही है तो आप पेड़ के नीचे बैठिए। पहले खुद तो अप्लाई करिए साहब, इसके बाद आम जनता करेगी। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।